आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जैसे कि क्या तुम पढ़ते नहीं हो, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और एक और स्ट्रक्चर इसका होता है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये शॉर्टकट है, इसमें डू और जो नॉट है, ये डू और नॉट दोनों को मिक्स किया गया है। डू प्लस नॉट डोंट और डस प्लस नॉट डजंट। इसमें फॉलो कौन सा करना? तो ये जो सेकेंड नंबर है इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि ये शॉर्टकट है, जमाना शॉर्टकट का है, तो आपको लॉन्ग क्यों करना है? शॉर्टकट में बोलिए, जैसे कि क्या तुम पढ़ती नहीं हो? पूछा जा रहा है क्या तुम पढ़ती नहीं हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या तुम पढ़ती नहीं हो? डजंट यू स्टडी या डू यू नॉट स्टडी? तो पहले हम पहले वाले से सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2। इसमें ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर 1 और 2 जो है दोनों एक ही चीज है, बस इसमें तरीका अलग अलग है। इसमें अगर डू डज उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो नॉट बाद में लगेगा, और यहाँ पे अगर डोंट डजंट करेंगे तो उसमें नॉट इसके साथ ही आ गया। तो पहले नंबर से पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। डू या डज क्या लगेगा? तो क्या तुम पढ़ती नहीं हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ लगता है डू। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया डू, उसके बाद फिर डू या डज में डू लग गया प्लस सब्जेक्ट क्या है? यू, डू यू। उसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना का होता है स्टडी। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। क्या तुम पढ़ते नहीं हो? अब इसमें बोलेंगे जो क्या है ये तो आया नहीं, तो ये जो डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको जो हमने सेंटेंस में फ्रंट पे लाया, बाहर निकाला, उसका सेंस ही क्या दे रहा है? क्या के लिए व्हाट नहीं लगेगा? व्हाट तब लगता है जब सेंटेंस के बीच में क्या आता है, जैसे कि तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पे व्हाट लगेगा। लेकिन क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते नहीं हो, यहाँ पे व्हाट नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट में या लास्ट में जब अगर क्या आता है तो वहां पर व्हाट का जो सेंस है वो हेल्पिंग वर्ब फ्रंट में आकर काम करते रहता है। जैसे कि इसने देखिए डू डज पहले ही आ गया, तो ये क्या का सेंस दे रहा है। डू यू नॉट स्टडी मतलब क्या हुआ? डू यू नॉट स्टडी, क्या तुम पढ़ते नहीं हो। अब सेकंड वाला देखते हैं, इससे कैसे बनेगा। क्या तुम पढ़ते नहीं हो, इसको करना क्या है कि डोंट या डजंट, तो क्या लगा इसमें? डू लगा है, तो डू लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट। मतलब सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू, और यू के साथ क्या लगता है? डू, तो यहाँ पे डोंट लगाना है या डजंट लगाना है, एक साथ डू नॉट लगाना है, तो यहाँ पे हो गया डोंट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर है वर्ब स्टडी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, ये टोटल 4 बार में ट्रांसलेट हुआ है, 4 वर्ड मिला के ट्रांसलेट हुआ है। इसमें 1 2 3, ये 3 ही वर्ड में ट्रांसलेट हो गया, तो ये ज़्यादा शॉर्टकट है। इसमें अगर बोलेंगे तो डू यू नॉट स्टडी, ये डू यू नॉट, नॉट बाद में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है नॉट, और यहाँ पे क्या है कि डोंट एक साथ आ रहा है, तो इसमें बाद और पहले की जरूरत ही नहीं है। डोंट लगा दिया, सब्जेक्ट लगा देना है और वर्ब लगा देना है, बस। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो डोंट यू स्टडी है इसको हम कभी डू नॉट यू स्टडी ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा,
क्योंकि अगर हमें डू नॉट लगाना है तो यहाँ पे डू नॉट ये लगा हुआ है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है डू नॉट, तो डू लग गया, नॉट लग गया, लेकिन डू नॉट के बीच में सब्जेक्ट लगता है। डू नॉट एक साथ नहीं आता है। डू नॉट या डज नॉट भी हो सकता है, जैसे कि डज अलग, नॉट अलग, और यहाँ यू की जगह सी लिख देंगे तो हो जाएगा स्टडी। ये भी गलत हो जाएगा। डज नॉट से स्टडी नहीं होगा, डजंट से स्टडी। आप लोग क्रिकेट खेलते नहीं हो क्या? आप लोग क्रिकेट खेलते नहीं हो क्या? अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मैंने क्या बोला था, जब क्या जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में आता है, तो ये जो क्या है ये सेंटेंस के शुरुआत में आया था। क्या तुम पढ़ती नहीं हो? क्या तुम पढ़ती नहीं हो? यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? आप लोग क्रिकेट खेलते नहीं हो क्या? तो ये जो क्या है ये सेंटेंस के शुरुआत में आए या लास्ट में आए, दोनों का सेंस एक ही है। क्या अगर हिंदी के सेंटेंस के शुरू में आएगा या हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा, कहीं पे भी आएगा तो वो जो उसका स्ट्रक्चर है ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इसी को फॉलो करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगर क्या शुरू में या लास्ट में आ रहा है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि नेगेटिव नो जो है नोट, इसको हटा देते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो क्या, या यहाँ पे क्या है, क्या तुम पढ़ती हो? तो ये जो सेंटेंस है क्या तुम पढ़ती हो, आप लोग क्रिकेट खेलते हो क्या, दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं हटा दिया हमने। तो क्या शुरू में आए या लास्ट में आए, दोनों बात एक ही है। जैसे यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं तुम पढ़ती नहीं हो क्या, क्या तुम पढ़ती नहीं हो, तुम पढ़ती नहीं हो क्या, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन अगर आएगा तुम क्या पढ़ती हो तो वो अलग हो जाएगा, वो फिर व्हाट लगेगा, उसका सेंटेंस अलग होता है। वो हो गया WH इंट्रोगेटिव। तुम क्या पढ़ती हो मतलब व्हाट डू यू स्टडी। तुम क्या पढ़ती हो या तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी, तो वहां पे व्हाट लग जाएगा, वो दूसरा सेंटेंस है। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या, तो इसको कैसे बनाएंगे, डोंट या डजंट क्या लगेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप लोग यू, और यू के साथ क्या लगता है डू, तो यहाँ पे डोंट लग जाएगा, सेंटेंस निगेटिव है, DONT N/T डोंट, डोंट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप लोग, तो आप लोग का हो गया यू, और वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो वर्ब का होता है खेलना का प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। डोंट यू प्ले क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट खेलते नहीं हो क्या, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमें डू नॉट को अलग अलग करना है तो यहाँ पे हो जाएगा डू, और ये यू तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे बीच में लग जाएगा नॉट, बस इतना ही डिफरेंस है। ये डू आ गया, उसके बाद यू तो है ही है, और ये जो नॉट यहाँ लगा था इसको उठा के ये सब्जेक्ट के बाद में यू नॉट लगता है। तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट या डोंट यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या। वो इंग्लिश नहीं बोलती है क्या, डजंट सी स्पीक इंग्लिश, या डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश, तो डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश, डज लगा दिया, सी लगा दिया, फिर नॉट कहाँ लगाए, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, इसके लिए सीधा नॉट एक साथ ही लगाइए, डजंट सी स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो क्या, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ क्या, डोंट आई यूज मोबाइल, आप खाते नहीं हो क्या, डोंट यू ईट, या आप लंच नहीं करते हो क्या, डोंट यू टेक लंच, वह लंच नहीं करती है क्या, डजंट सी टेक लंच, आप पेन से लिखते नहीं हो क्या, डोंट यू राइट विथ पेन। इस तरीके के काफी सेंटेंसेस होते हैं, बस शुरू में डजंट डोंट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, खत्म। तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस किया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।